नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया। अब्बास अंसारी की सजा पर बोले ओपी राजभर, अब्बास अंसारी के लिए हाईकोर्ट जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल राजभर अब्बास के साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई है, ये उन्होंने कहा कि अब्बास हमारे पार्टी के विधायक हैं, ये उन्होंने कहा है। कल आपको बता दें कि अब्बास अंसारी को एमपीएमएलए कोर्ट से हेट स्पीच मामले को लेकर सजा सुनाई गई थी, 2 साल की सजा। तो वहीं 2000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया था। जहां पर आपको बता दें फिलहाल अब ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से वो विधायक हैं, सुभाषपा से विधायक हैं, और उसी को लेकर अब ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, अब्बास के साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल ओपी राजभर का इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हम अब्बास के साथ खड़े हुए हैं और उसको लेकर हाईकोर्ट भी जाएंगे। तो हेट स्पीच मामले को लेकर आपको बता दें कि अब्बास अंसारी को सजा घोषित की गई, 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 2 साल की सजा। देखिए, कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं और उस फैसले को अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे और न्याय निश्चित है कि हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। पार्टी खुद जाएगी, अब्बास अंसारी जाएं तब भी पार्टी है, हम जाएं तब भी पार्टी हैं। एज ए विधायक की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं कि अब तो 1 महीने तक हाई कोर्ट बंद है और बातचीत चल रही है, कार्रवाई के लिए कागज पत्र तैयार हो रहे हैं। ठीक है, हमारा काम है कहना, हमारा काम है सिफारिश करना और अपना अध्यक्ष जी का काम है अपना काम करना। और देखिए, अब्बास अंसारी को कल सजा का ऐलान किया गया था, 2 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जिस तरीके से अब हाईकोर्ट जाने की बात आपकी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है, गंभीर आरोप है कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी के ऊपर। पीछे आरोप लगाना अलग बात है, जब तक अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट से ना हो जाए। आरोप के साथ साथ दोषी भी हैं सर वो। न्यायालय ने जो फैसला दिया है, तो फैसला के ऊपरी अदालत हाई कोर्ट भी तो खुला है दरबार जाने के लिए। पार्टी जाएगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। सर, जिस तरीके से उनकी विधायकी पर भी कहीं ना कहीं आप बनी है, क्या इसी वजह से ओपी राजभर उनके साथ खड़े हैं कि आपकी पार्टी का एक विधायक कम हो जाएगा? बिल्कुल भाई, पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ा है तो पार्टी का सवाल तो है ही है, पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई? सर, कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया है, आप उनको दोषी नहीं मानते क्या? कोर्ट ने जी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने नहीं है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल सर। लेकिन जिस तरीके से दोषी माना गया है हेट स्पीच का मामला, और वो बयान हम सबने सुना था, और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि सत्ता आने दीजिए, तब आप अखिलेश यादव के साथ थे 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान, और उन्होंने कहा था कि भैया से कहूंगा कि किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, 6 महीने तक सबका हिसाब होगा, सबसे पहले हिसाब किताब होगा और उसके बाद हो सकता है ट्रांसफर हो 6 महीने तक। क्या उस बयान को आप सही मानते हैं जो आप उनके साथ खड़े हैं? हिसाब किताब करना चाहते हैं आपके विधायक? बहुत से लोग बयान जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर? है जी, आपकी आवाज पहुंच रही है सर? नेटवर्क में नहीं है। नहीं सर, आपकी आवाज पहुंच रही है सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। राजभर जी, आपकी आवाज पहुंच रही है? चल जा रहे हैं गाजीपुर, आपकी आवाज
सर आपकी आवाज पहुंच रही है सर? नहीं, आपकी आवाज आ नहीं रही है। जी, सड़क पे है, नेटवर्क प्रॉब्लम। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया था, ये हेट स्पीच का पूरा मामला है, तब आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे और समाजवादी पार्टी के साथ उस वक्त कहा गया था अब्बास अंसारी की तरफ से कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, सबसे पहले हिसाब किताब होगा। आप इस बयान को सही मानते हैं क्या? नहीं, बयान को हम सही नहीं मानते हैं। हाँ। अदालत ने उस बयान को संज्ञान में लिया है। अगर अदालत ने उस पे अपना जो फैसला दिया है तो उस फैसले के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट हमारा अधिकार है न जाने का कि नहीं अधिकार? बिल्कुल अधिकार है, लेकिन बयान के साथ आप अगर खड़े हैं, अगर आप अब्बास अंसारी के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप उस बयान के साथ भी खड़े हैं। भाई, हम अपना पक्ष रखने के लिए कि भाई हमने जो बयान वो दिए हैं, अब उनका कहना है कि बयान हमारा जो है तो उस बयान पर इतनी बड़ी सजा मिलना तो एक चुनौती है। नहीं तो आप सजा के खिलाफ हैं? आप सजा के खिलाफ हैं जिस तरीके से ये? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा अधिकार है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो अधिकार दिया है कि अगर लोअर कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सजा गलत हुई है या ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं कि सजा उनकी कम की जाए कि वो विधायक बने रहें? अब जाते हैं हाई कोर्ट क्या करता है अब तो उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब आप उनके उस बयान के साथ भी खड़े हैं ओम प्रकाश राजभर जी? बयान के नहीं, फैसले के जो फैसला आया है उसको लेकर के हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे। वो फैसला आप गलत मानते हैं? नहीं, फैसला हम गलत थोड़ा मानते हैं। फैसला सही है। तो उनके बयान है, उस बयान पर इतना बड़ा जो फैसला आया है वो फैसले को जी चुनौती देने के लिए हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। मतलब आप बयान को सही मानते हैं और ये जो सजा हुई है उसको गलत मानते हैं? इतनी बड़ी सजा नहीं हुई जी, सजा को आप गलत मानते हैं? नहीं, सजा को गलत नहीं, सजा जो न्यायालय ने दिया है उस फैसले के को लेकर के हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। संतुष्ट नहीं है मतलब आप कोर्ट के फैसले से? नहीं, उस फैसले से संतुष्ट नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर अभी हमसे बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो कोर्ट जो फैसला आया है वो उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी के विधायक के साथ साफ तौर पर खड़े हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सजा का ऐलान किया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। और खबर संभल से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी कल की धाम पहुंची हैं और जहां पर ममता कुलकर्णी आचार्य प्रमोद कृष्णम के बुलाने पर कल की धाम पहुंची हैं, जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साप्ताहिक शिलादान कार्यक्रम में शिलादान करेंगी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पहुंची हुई हैं कल की धाम और पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर ममता कुलकर्णी पहुंची हुई हैं कल की धाम और कल की धाम पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो ममता कुलकर्णी कल की धाम पहुंची हुई हैं और जहां पर उनका स्वागत किया गया और नहीं, ये कल की धाम ये प्रमोद कृष्णन जी ने इतना सुंदर कार्य को लिया है, संकल्प लिया है और मैं इससे गौरवित समझती हूँ कि मुझे इधर एक शिला दान करने का जैसे एक सौभाग्य प्राप्त हो गया है। और मैंने अपने समाधि में, जब मैं समाधि के ध्यान में थी, मैंने कल की अवतार को देख लिया है। मैंने उनको काफी साल से वो सह्याद्री पर्वत पे अपनी तपस्या कर रहे हैं काफी साल से, और यही परशुराम उनके गुरु हैं। उनको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सब
इस ये कलयुग में जितनी लगने वाली विद्याएं सब उनको दे रहे हैं, उनको प्रशासित कर रहे हैं। ये सब हम लोग एकदम घोर इसमें आ चुके, विकृत स्थितियों में आ गए हैं। तो लेकिन इससे भी घोर आने वाला है। लेकिन ये बचा सिर्फ कुछ धर्म के लोगों के वजह से, जिन्होंने धर्म को एकदम मतलब हारे नहीं वो। तो ममता कुलकर्णी कल की धाम पहुंची हैं और अभी आप ममता कुलकर्णी को सुन रहे थे जिस तरीके से वो बयान दे रही थी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और आपको बता दें कि सुर्खियों में आई थी जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान इन्होंने महामंडलेश्वर का पद ग्रहण किया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कन्नौज से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होगा पाल चौराहा, जहां पर मंत्री असीम अरुण ने नामकरण का ऐलान किया। तो वहीं चौराहे पर मंत्री ने अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और चौराहे पर लगेगी अहिल्याबाई जी की मूर्ति, असीम अरुण ने कहा। भैया तो पहुंच गए, मैं कैसे पहुंचूं वहां तक। तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर पाल चौराहा होगा और साथ ही मंत्री असीम अरुण ने नामकरण का ऐलान कर दिया। पूरे देश में रानी अहिल्याबाई होलकर जी के त्रिशताब्दी यानी 300वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज उसका सबसे प्रमुख कार्यक्रम अपने कन्नौज में रहा। हम लोग पाल चौराहे पे खड़े हैं इस समय। इस चौराहे को रानी अहिल्याबाई होलकर पाल चौराहे के रूप में नामांतरित किया गया है। ये हम सबकी सहमति है और इसके साथ साथ यहाँ पे अतिशीघ्र हम लोग एक स्मारक बनाएंगे, एक आदमकद से भी बड़ी रानी जी की मूर्ति लगाएंगे, क्योंकि ये कन्नौज नगर का प्रवेश द्वार है और पूरे कन्नौज जिले की बात करें तो केंद्र है। ये सुशासन की प्रतीक, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली, संरक्षा देने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में यह निर्णय लिया गया है। इस काम को हम लोग अतिशीघ्र पूरा करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि भोजपुर में मस्जिद को ध्वस्त करने का मामला सामने है, जहां पर सांसद इकरा हसन भाई के साथ गांव पहुंची और साथ ही कैराना विधायक नाहिद हसन भी उनके साथ पहुंचे। सांसद ने डीएम, उप जिलाधिकारी, सदर से मुलाकात की है। मस्जिद निर्माण को लेकर ग्रामीणों से बात की गई, तो वहीं निर्माण को अवैध बताते हुए ध्वस्त की गई थी मस्जिद। जहां पर आपको बता दें घटना से लोगों में रोष बना हुआ है और इकरा हसन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। जिला प्रशासन से जवाब लिया जाएगा, यह उन्होंने कहा। थाना चिलकाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर बदायूं से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव का वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि बदायूं जिले में बड़ा नेता बनने का शौक है तो बनवारी सिंह की चौखट को सलाम करना पड़ेगा। जो ऐसा नहीं करेगा तो उसे मजबूर करेंगे, आशीष यादव ने कहा। और बनवारी सिंह यादव सपा सरकार में मंत्री रहे थे। उनके पुत्र आशीष यादव वर्तमान में सपा जिलाध्यक्ष हैं। दातागंज क्षेत्र में पीडीए पंचायत का मामला सामने आया है। मैं तो मंच पे कह देता हूं कि कोई कितना ही बड़ा नेता लिया बदायूं में, अगर उसे नेता बनने का शौक है तो बनवारी सिंह की चौखट को सलाम जरूर करेगा, और नहीं करेगा तो मैं मुझे मजबूर करूंगा, मैं उसे रखना चाहता हूं। मैं तो मंच पे कह देता हूं कि कोई कितना ही बड़ा नेता लिया बदायूं में, अगर उसे नेता बनने का शौक है तो बनवारी सिंह की चौखट को सलाम जरूर करेगा, और नहीं करेगा तो मैं मुझे मजबूर करूंगा, मैं उसे रखना चाहता हूं। मैं तो मंच पे कह देता हूं कि कोई कितना ही बड़ा नेता लिया बदायूं में, अगर उसे नेता बनने का शौक है तो बनवारी सिंह की चौखट को सलाम जरूर करेगा, और नहीं करेगा तो मैं मुझे मजबूर करूंगा, मैं उसे रखना चाहता हूं। मैं तो मंच पे कह देता हूं कि कोई कितना ही बड़ा नेता लिया बदायूं में, अगर उसे नेता बनने का शौक है तो बनवारी सिंह की चौखट को सलाम जरूर करेगा, और नहीं करेगा तो मैं मुझे मजबूर करूंगा, मैं उसे रखना चाहता हूं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेगा और नाव से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता के करीबी पर कार्रवाई की गई है। हिस्ट्री शीटर अंशु गुप्ता पर एक और बड़ी कार्रवाई की गई। डीएम ने अंशु गुप्ता पर जुलाबदर की कार्रवाई की है। जेल से रिहाई के बाद 6 महीने तक जुलाबदर के आदेश दिए गए। हिस्ट्री शीटर अंशु गुप्ता पर 22 मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं कोर्ट में पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए किया था आत्मसमर्पण। तो वहीं आपको बता दें कि अंशु के सिंडिकेट गिरोह के अन्य अपराधी अभी फरार बताए जा रहे हैं। तो हिस्ट्री शीटर अंशु गुप्ता पर 22 मुकदमे दर्ज हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर कोर्ट में पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण किया गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेगा और खबर अलीगढ़ से सामने आई, जहां पर प्रेम प्रसंग में फंसे युवक ने फांसी लगाकर जान दी है। शादीशुदा महिला से था प्रेम प्रसंग। तो वहीं छोटी आपको बता दें कि सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है और साथ ही प्रेमिका के पति द्वारा पीटने, फोन और पैसे छीनने का आरोप लगाया गया है। प्रेमिका पर भी छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करवाने के आरोप हैं। वहीं बदनामी के डर से युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रेमिका के साथ 15 दिन लखनऊ में काम में मदद की। तो वहीं विवाद के बाद युवक ने अलीगढ़ वापस आकर सुसाइड किया। बन्ना देवी थाना इलाके के रघुवीर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो विवाद के बाद युवक ने अलीगढ़ वापस आकर सुसाइड किया। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें फिलहाल बन्ना देवी थाना इलाके के रघुवीर की पूरी घटना बताई जा रही है। हम तो अभी सो रहे थे, सो के उठे थे तो कमरे की लाइट जल रही थी। लाइट जलते हमने मतलब भाभी ने देखा कि लाइट क्यों जल रही है, तो उन्होंने देखा कि लटका हुआ था सौरभ। तो देर लगे जाने में, फिर हम सब लोगों ने फिर पुलिस को फोन किया और पुलिस ने बताया। तो किस तरीके से आपका भाई खत्म हुआ है? वो पता नहीं है हमें, सीरत में सुबह उठे कोई डेड बॉडी के पास से कोई सुसाइड नोट या कुछ ऐसा मिला है? क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें लड़की का चक्कर है। और अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें ये मनीष शर्मा नाम का युवक है जो कि अपने परिवार के साथ बन्ना देवी थाना इलाके के रघुवीरपुरी इलाके में रहता था। जो कि जिसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। सुसाइड करने से पहले उसमें लिखा है कि उसके पास उससे एक संपर्क में एक शादीशुदा महिला आई थी और उसने जो है बातों में फंसाकर अपने पास बुला लिया। करीब 15 दिन उसके साथ रहा, उसके काम वगैरह में उसका हाथ ही बटाया। लेकिन इसी दौरान उसका पति पहुंचता है। पति ने उसके साथ मारपीट करके उसके पैसे और मोबाइल छीन लिए। सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि उस महिला ने उसको बातों में फंसाया था कि उसका पति मारता पीटता है, इसी वजह से वो अकेली रहने लगी है, उसको साथी चाहिए, इसी वजह से उसको बातों में फंसा के बुला लिया था। फिलहाल उसको जो सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि उसके खिलाफ जो उसके पति ने और उसकी प्रेमिका, शादीशुदा प्रेमिका ने जो छेड़छाड़ में एक मुकदमा दायर करा दिया। इस तरह का आरोप लगाया, जिससे परेशान होकर उसने जो देर रात जो सुसाइड को अंजाम दिया है। घर में ही फांसी के फंदे से लटका मिला था और जो सुसाइड नोट है उसके पास मिला था पड़ा हुआ, और उसने अपने दोस्त को भी सेंड कर दिया था। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि युवक जो है दिल्ली में जॉब करता था, फिलहाल अलीगढ़ में ही रह रहा था कुछ समय से। जो पुलिस जो है सुसाइड नोट की राइटिंग और सुसाइड नोट और जो महिला का जिक्र हुआ है उसमें, उन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। जैसा कि बताया गया है, जो महिला है वो लखनऊ की निवासी बताई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोजाबाद से अगली बड़ी खबर, जहां पर सरकारी राशन में सेंध मारते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर सरकारी राशन की बोरी से लोग चोरी कर रहे हैं। जहां पर थाना सिरसागंज इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां पर सरकारी राशन में बड़ी सेंधमारी की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, सरकारी राशन की बोरी से चोरी की जा रही है। देखिए जरा ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी राशन यानी कि गरीबों के लिए जो राशन आता है उसमें किस तरीके से सेंध लगाई जा रही है। गरीबों के पेट पर डाका डालने वाले लोग, देखिए जरा सरकारी राशन में बड़ी सेंधमारी की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव से बड़ी खबर, जहां पर एक तरफा प्यार में युवक ने युवती पर हमला कर दिया। जहां पर सन की युवक ने युवती पर चाकू से हमला बोल दिया, तो वहीं युवती ने सफात को राखी बांधकर किया था इनकार। तो वहीं सनकी ने युवती के गले, चेहरे पर चाकू से वार किए। गंभीर हालत में युवती जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है। युवती के भाई का दोस्त था आरोपी युवक। जहां पर आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है।
घर पर हमारे कोई मौजूद नहीं था, हमारी बहन सिर्फ अकेले थी, तो उसने अकेले पाके जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसके मना करने पे उसका जानलेवा हमला किया, चाकू से वार किया है गर्दन पे। बहुत पहले थी, भाई से दोस्ती थी, तो वो दोस्ती भाई तक रखनी चाहिए थी। बहन के साथ मेरी जबरदस्ती कर रहा था, भाई मेरा बाहर जा चुका था। तो मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से अनवार नगर का रहने वाला सफत तो समीर द्वारा एक अपने मित्र की बहन के साथ लगातार जिस तरह से छेड़छाड़ व जबरदस्ती दबाव बनाना, उसके साथ जिस लड़की ने उसको राखी बांधी हो उसके साथ इस तरह का कृत्य करने की सूचना जो मिली थी, इस पर जब विरोध लड़की ने किया उसके पर जानलेवा हमला चाकू से किया गया था। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल मैंने SHO कोतवाली को सूचना दी। तत्काल SHO इमरजेंसी वार्ड पे पहुंचकर परिजनों से उसकी तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। रात से ही पुलिस दबिश दे रही है। और संकल्प हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? और देखिए प्रियव्रत, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है, क्योंकि सदर कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर में अनवार नगर में रहने वाले एक युवक जिसका नाम समीर आया है, वो अपने साथियों के साथ शहर कोतवाली के ही एक मोहल्ले में रहने वाली युवती के घर पहुंचता है। युवक के घर पहुंचता चूंकि युवती जो है वो जिसके प्रेम में वो पागल था, जिसके प्रेम में उस तलक ने उसने ये घटना को अंजाम दिया है, वो उसके दोस्त की बहन थी। तो घटना चूंकि लगातार लड़की जो है वो उसके प्रेम से इनकार कर रही थी, उसको भाई मान रही थी, जबकि समीर उसको प्रेम का बनाकर रखना चाह रहा था, प्रेम संबंध उससे बनाना चाह रहा था। इस चक्कर में देर शाम वह अपने दोस्तों के साथ उसके घर पहुंचता है। क्योंकि जब लड़की घर में अकेली होती है, युवती घर में अकेली होती है, तो उसकी जानकारी समीर को मिलती है। समीर के बाद उसके साथियों के साथ वह घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसने चाकुओं से वहां पर हमला कर दिया और उसके कई बार ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी के बाद आसपास के जो पड़ोसी थे, युवती को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। इसके बाद जो हिंदूवादी संगठन है उनमें जो है क्रोध देखने के बाद पुलिस ने आरन फारन में तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संकल्प हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और सोनभद्र से अगली बड़ी खबर, जहां पर शादी से पहले करंट की चपेट में किशोरी आई है, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि 7 जून को होनी थी युवती की शादी, तो वहीं विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। पुलिस ने समझाकर जाम समाप्त करवा दिया है। बिजली के पोल पर कटे केबल से उतरा करंट, तो वहीं पोल के पास मिट्टी का काम कर रही थी युवती। तो वहीं पन्नूगंज थाना क्षेत्र के पड़री गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने समझाया और जाम को समाप्त करवा दिया। बिजली के पोल पर कटे केबल से करंट उतर आया है, जिससे आपको बता दें कि हादसा हुआ है। पोल के पास मिट्टी का काम कर रही थी युवती। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के पड़ारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना पन्नूगंज के ग्राम पड़री कला में कौशल्या डॉटर ऑफ स्वर्गीय सुरेंद्र उम्र 20 साल की करंट से झुलस जाने के कारण उनको जिला अस्पताल रवाना किया गया, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई मौके पे की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। और आगरा से अगली बड़ी खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय की बिजली काटी गई है। बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटा गया है, कई महीनों का बकाया। तो वहीं तुरंत ने काटा कनेक्शन। वीवीआईपी फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय है, जहां पर आपको बता दें 4 लाख का बकाया। तो वहीं आधा बकाया 2010 से पहले का है। 4 दिन से सपा कार्यालय की बिजली गुल है, तो कई महीनों का बकाया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वीवीआईपी फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय का पूरा मामला सामने है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल 4 लाख का बकाया है। आधा बकाया 2010 से पहले का है और बिल जमा न होने के चलते बिजली काटी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद से अगली बड़ी खबर, जहां पर मामूली विवाद पर युवक को दौड़ा कर पीटा गया है, जहां पर 1 दर्जन से अधिक युवकों ने जमकर पीटा है। दबंगों से बचकर हिंदू युवक दूध डेयरी में घुसा, तो वहीं दबंगों ने दूध डेयरी में तोड़फोड़ की, लूटपाट की। संचालक ने 1.5 लाख रुपए लूटने का आरोप लगाया। तो वहीं सुमित नितिन ने भागकर अपनी जान बचाई है। दोनों घायल युवकों को CSC में भर्ती कराया गया है। थाना कमालगंज क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दबंगों ने दूध डेयरी में तोड़फोड़ की है, लूटपाट की है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी
संचालक ने 1.5 लाख रुपए लूटने का आरोप लगाया है। थाना कमालगंज। हम लोग फिंगर खा रहे थे, वहाँ पे से बीच में साइड में जगह थी तो हम लोग फिंगर खा रहे थे। वो कह रहे थे कि हम बीच से निकलेंगे। उनका एक बड़ा भाई आया, उसने बोला यहीं से निकलेंगे, वो धमकी देने लगा। इतने में उसने क्या हुआ, हाथ चला दिया। हम लोगों ने भी फिर हाथ चलाया। फिर इतने में क्या हुआ, वो अपने और भाइयों को बुला के लाया, फोन भी। उतने में उनके गाँव से सारे लोग आने लगे, हम वहाँ पे अकेले पड़ गए। इतने में हमने अपने बचाव के लिए भागे तो डेयरी वालों के लिए यादव लोगों के पास उनके वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने बताया तो उन लोगों को भी बहुत पीटा है, उनके गाँव वालों को। तो कानन पाल लोगों के 2 बच्चे थे, उनका मारपीट हुई मुसलमानों से। भाग के मेरी डेयरी में घुस गए। वहाँ पर इतनी ज्यादा समस्या बढ़ गई कि हम लोग जो है अपने बचाव के कारण हम छत पे भाग गए। जब समस्या समाधान हुआ थोड़ा बहुत, तब नीचे उतर आए तो हमारी डेयरी की मशीनें और प्लस दूध और पैसे सब गायब थे। लगभग समथिंग 1.5 लाख रुपए था उसमें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर कानपुर से सामने आई, जहां पर नशे में धुत लोगों ने रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट की है। कई लोगों को जान से मारने का प्रयास किया और काम करने वाले कर्मचारियों को दबंगों ने पीटा है। कर्मचारी की हालत नाजुक बताई जा रही है, इलाज जारी है। ग्वालटोली पुलिस ने दबंगों को हिरासत में लिया है। थाना ग्वालटोली स्थित बैठक रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए जरा, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और किस तरीके से नशे में धुत ये लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं कितना खून बहा है। कौन है रखने को खाने से है जना उनको बात करो दूर से उसके बाद तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जाओ सुनने तो दो, क्या मामला है? नहीं सर, सर फोन दे दीजिए। रुक जाओ। नहीं फोन आप दे दीजिए, शांत रहिए। फोन आप परेशान मत हो, तुम लोग की भी मदद की जाएगी। नहीं आप फोन तो दीजिए मेरा, अगर हमने आपको बात करने के लिए दीजिए, फोन तो दीजिए। तो देखिए किस तरीके से यहां पर बर्बरता की जा रही है। नशे में धुत ये लोग थे और इस दौरान देखिए किस तरीके से बदतमीजी की जा रही है, बर्बरता को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह में पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि अब तक 16,000 टंकियां बन चुकी हैं और पाइपलाइन बिछाने के बाद खोदी गई सड़कों को तुरंत मरम्मत का निर्देश दिया गया। उससे पहले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखाड़ा घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुए। उपस्थित हुए हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय में उपस्थित हुए हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, उन्होंने दर्शन पूजन किए और साथ ही साथ उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन किए और आपको बता दें कि उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत अब चल रहे काम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 टंकियां बन चुकी हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाइपलाइन बिछने के बाद जो सड़कें खोदी गई थी उनको बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया गया है। यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और आपको बता दें कि हेट स्पीच के मामले में उनका यह बयान सामने आया था। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अखिलेश भैया को बताऊंगा कि जो भी अधिकारी होगा सबसे पहले उसका हिसाब किताब होगा और उसके बाद उसका ट्रांसफर होगा। इसी मामले को लेकर
ये 2022 का विधानसभा चुनाव के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मामले में अब कल एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मऊ की सदर सीट से विधायक थे अब्बास अंसारी और आपको बता दें कि फिलहाल अब दोषी करार दिया गया, उसके बाद सजा का ऐलान किया गया है। 2 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। विधानसभा सचिवालय से बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया गया है। 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा। तो ये वही वीडियो है जो आप सुन रहे थे अब्बास अंसारी का, जिसको लेकर हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था और उन्होंने कहा था कि भैया से कहूंगा किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग 6 महीने से पहले नहीं होगा, सबका हिसाब किताब होगा और हिसाब किताब बराबर करते करते विधायकी खो बैठे अब्बास अंसारी। देखिए जरा, ये वो बयान है। उन्होंने कहा कि पहले हिसाब किताब होगा और उसके बाद ट्रांसफर होगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर से अभी जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हैं और वो इसको हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो सजा का ऐलान किया गया और उसके बाद आपको बता दें कि अब फिलहाल विधायकी रद्द कर दी गई है, विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई थी कल और अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि अब विधायकी रद्द कर दी गई है। सजा के ऐलान के साथ अब्बास की विधायकी चली गई। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। और ये वीडियो देखिए जरा, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, सुभाषपा की सीट पर वो विधायकी लड़ रहे थे, तो उस वक्त सुभाषपा जो थी वो समाजवादी पार्टी के साथ थी और उसके बाद आपको बता दें कि विधायकी रद्द कर दी गई। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं और अब जिस तरीके से विधायकी रद्द कर दी गई है अब्बास अंसारी की, क्या कुछ प्रतिक्रिया है सुभाषपा की इस पर? देखिए, अदालत ने जिस तरह का फैसला सुनाया है, ये बहुत ही चिंतनीय फैसला है कि एक छोटे से विवाद पर इतनी बड़ी सजा अगर मिल रही है तो ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की बातें बहुत सारे नेता हैं, सांसद है, मंत्री, अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए हेट स्पीच के, तो 90% ऐसे नेता हैं जो हेट स्पीच दे करके राजनीति में बने हुए हैं। इन पे तो मैंने नहीं देखा कार्रवाई होते हुए कि इन पे भी कोई मुकदमा लिखवाया। अभी हाल ही में किसी निजी चैनल पर एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किस तरह की बातें किया, क्या कभी किसी ने मुकदमा लिखवाने की बात किया? उनसे कोई हेट स्पीच का मामला नहीं आ रहा है। या ये कुछ चुने गिने लोगों पर ही ये कानून लागू होते हैं या गिने चुने लोगों पर ही कार्रवाई करने के लिए इतनी बड़ी सजा तय होते हैं? तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। हम तो भाई न्यायालय के फैसले पर हम चुनौती देंगे। अब हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और ये बात पर हम चिंतन करेंगे। सुभाषपा का विधायक होने की सजा है उनको दी जा रही है? नहीं, ये देखिए, सजा सुभाषपा की नहीं, ये बहुत सारे ऐसे नेता हैं। भारतीय समाज पार्टी के वो विधायक हैं, ये संवैधानिक रूप से भारत निर्वाचन आयोग के दर्ज है कि वो भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। अगर वो हमारे विधायक 2 साल की सजा, इतनी छोटी स्पीच पर अगर इतनी बड़ी सजा, तो इससे बड़ी दी गई है, उससे कितनी बड़ी सजा हो जाएगी, समझ नहीं आ रहा। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। धन्यवाद। सर, अभी आप अरुण राजभर को सुन रहे थे, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं और पुराने साथी भी आपके, जब ये पूरा मामला था तब आपके साथ थे ये, और अब ये कह रहे हैं कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। नहीं, वो आज भी हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि राजभर जी कोई हमें शारीरिक रूप से छोड़ के गए, आत्मा उनकी ही रहती है। क्योंकि आत्मा सत्ता के साथ चलती है, सत्ता हमारी आएगी तो हमारे साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह का फैसला आया है, ये सवाल बिल्कुल सही है कि अगर आप ट्रेस रिकॉर्ड निकाल लेंगे एमएलए एमपीओ का, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, तो इस तरह की हेट स्पीच उनकी भी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि 80% लोगों की सदस्यता चली जाएगी।
तो भारतीय जनता पार्टी इस पे बात क्यों नहीं करती, या भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इस पे क्यों नहीं रिपोर्ट बनाती? विपक्ष के नेताओं की रिपोर्ट तो बना लेती है, FIR भी लिख लेती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कैसी भी भाषा का इस्तेमाल कर लें, कोई भी भाषा बोल दें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। उनके ऊपर पता नहीं क्यों पुलिस FIR नहीं करती, या क्या उनके साथ विशेष लगाव है, या हमारे साथ विपक्ष के साथ उनको क्या दिक्कत है? भाई इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, और पुलिस को अपनी कार्रवाई जिम्मेदारी पूर्ण करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह का फैसला आया है, अगर इसी को पुलिस ऐसी पैरवी दूसरे लोगों की भी कर ले, जो पैरवी इस मामले में किया, ऐसी पैरवी, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, कितने नेता हैं, जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि कहाँ गाली, किस तरह की गाली देते हो, और ऑन एयर गाली देते हैं। कहाँ FIR होती है उन पे, जरा बता दीजिए। ऑन एयर गाली देने, अभी हम लोग के मुंह से कोई छोटा सा वर्ड निकल जाए तो पुलिस अभी लेके अपनी गाड़ियां दौड़ने लगेगी हम लोग के पीछे, FIR हो जाएगी, बुलडोजर निकालने लगते हैं, उसमें तुरंत हवा भरने लगते हैं या डीजल डालने लगते हैं। लेकिन तो आप इस फैसले के साथ नहीं खड़े, मतलब जिस तरीके से कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं देखिए, कोर्ट का तो हम लोग हमेशा से न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से पैरवी पुलिस करती है, FIR करती है, वो सवाल उस पे है कि भाई पुलिस सवाल बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं इतनी FIR करके उसको पैरवी करती चीज की। ये है न्यायपालिका का हमेशा से हम लोग सम्मान करते आए, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन से शिकायत है। साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। एसएन सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। जी नमस्कार। अभी आप अनुराग भदौरिया जी को सुन रहे थे, उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे अरुण राजभर जी जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं वो उस बयान को सही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कल जिस तरीके से प्रेम शुक्ला ने बयान दिया सुरेंद्र राजपूत को लेकर, कह रहे कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं देखिए, अनुराग भदौरिया जी भूल गए हैं। अनुराग भदौरिया जी इस नाते नहीं कह पा रहे हैं कि अनुराग भदौरिया जी की सरकार में नोएडा के एक बड़े IAS की आके पिटाई कुटाई हो जाती है और पूरी IAS लॉबी भी लगी रहती है, तो FIR नहीं रहती है। इस नाते उनको ऐसा लग रहा है, आज देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं 65-70 हजार लोगों पर कार्रवाई हुई है, सभी जाति धर्म पर कार्रवाई हुई है, जो भी गलत नहीं। अभी अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि देखिए, कोर्ट जो निर्णय लेता है वो सर्वप्रिय निर्णय लेता है, वो सबके लिए समानता से निर्णय लेता है। अगर कोर्ट को लगा होगा, अगर कोर्ट को लगा मुजफ्फरनगर के एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की सदस्यता चली गई थी, भारत समाचार दिखाया था, पिछले 2 साल पहले उपचुनाव हुआ था, तो जो गलत कार्य करेगा चाहे कोई भी हो, मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जब आजम खान के ऊपर कई बार कार्रवाई, कानून बनाया, तो विधायक सांसद के लिए अलग कानून नहीं बनाया और आम जनता के लिए अलग नहीं बना। अगर आप गलत कार्य करेंगे तो चाहे कोई भी होंगे। लेकिन जरा अपने सहयोगी को तो समझाइए, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है। अरुण राजभर जी जुड़े हुए हैं। अरुण राजभर जी, नहीं, आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो इस तरह की बयान नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोर्ट जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया और निश्चित तौर पे नहीं। अभी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कल आप देख रहे हैं कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कैसे सुरेंद्र राजपूत जी के लिए क्या नहीं कह दिया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अरुण राजभर जी से एक आप देखेंगे सुरेंद्र राजपूत जी उसके पहले ही पता नहीं क्या बयान दिए हुए हैं। ठीक है अरुण राजभर जी, पार्टी के जो सवाल आप मुझसे कर रहे थे वो एसएन सिंह साहब से पूछ लीजिए। चैनल पे भारत समाचार पर बैठ के बार मुखालफत करती है। मठ और माफिया सुन लीजिए जरा, अरुण राजभर जी कुछ कह रहे हैं। वन नेशन वन शासन कार्ड की बात होती है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, तो एक देश एक कानून की भी जो बात हो रही है वो एक देश एक कानून सब पे लागू होनी चाहिए। बाबा साहब संविधान में ये नहीं कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी। अगर हेट स्पीच पर अगर कार्रवाई करने की बात हो तो हम 1000 नेताओं के ऐसे वीडियो, ऐसे कार्यक्रम के फोटो वीडियो दिखा दें जिसमें 1000 नेताओं को कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक गरियाते रहे। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। आपके ही राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई बार हेट स्पीच की, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कर दिया अब्बास अंसारी ने कि उनकी विधायकी चली गई। के लिए एक बराबर होनी चाहिए। अगर वो सजा अदालत के फैसले का कोई नो डाउट, कोई फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। जो अदालत ने फैसला दिया, मैं उस फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास तो ऊपर की अदालत है ना। जब न्यायपालिका में भरोसा है, विश्वास है, हमें ये मालूम है कि अगर यहाँ से हमारे साथ अन्याय हुआ है तो आगे न्याय के लिए बिल्कुल राजभर जी, मैं तो कह रहा हूँ कि सबके लिए बराबर से कानून होना चाहिए, चाहे वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो
चाहे वो अब्बास अंसारी हो, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, या कोई भी बीजेपी या समाजवादी पार्टी का XYZ कोई भी नेता हो, क्योंकि कई बार बयान तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऐसा दिया है, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद अब देखिए अब्बास अंसारी की विधायकी तक खत्म कर दी गई। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? हमारे ऊपर तो कार्रवाई हो जाती है जी। हम लोग 5 साल लगातार कोर्ट में जाकर के हम लोग तारीख लड़ते रहे। अभी 3 महीने पहले तो भाई इज्जत बरी किया गया उस मसले पर। ऐसा नहीं है कि हम लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, छोटे पर कार्रवाई होती है, बड़ों पर कार्रवाई नहीं होती है। छोटे मछली को लोग खा जाते हैं, बड़ी मछली को देखते हैं खाली टुकुर टुकुर। ये बड़ी मछली पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। वास्तविकता ये है कि पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग हमेशा से जलील होता आया है, प्रताड़ित होता आया, उसके साथ अन्याय होता आया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यही बात कहा, जब तक आप मजबूत होकर नहीं करेंगे साथ में है तो ये इसी तरह सताते रहेंगे। नहीं, अब तो मंत्रालय आपके पास है अल्पसंख्यक वाला। नहीं, हम तो न्याय के लिए इसी तो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम तो दरवाजे तो हमारे लिए खुले हुए हैं। हम वहाँ न्याय चाहेंगे कि 2 साल की सजा का मसला ये नहीं है कि एक कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए अरुण राजभर जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, और खबर मेरठ से सामने आई, जहां पर सड़क सुरक्षा की बैठक में सख्त हुए डीएम वीके सिंह। जहां पर आपको बता दें कि अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल हटाने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं नगर निगम अफसर अवैध यूनिपोल तुरंत हटाएं, ये जिलाधिकारी की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए। हाल ही की आंधी में कई यूनिपोल से जान को नुकसान हुआ था। पल्लवपुरम में कार सवार पर यूनिपोल गिरने से मौत हुई थी। GIC के पास कार पर गिरे यूनिपोल से जान पर बन आई थी। तो वहीं शहर में हजारों की तादाद में अवैध यूनिपोल हैं। होर्डिंग से नगर निगम के संरक्षण में अवैध यूनिपोल्स का खेल चल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, और अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। तो वहीं सड़क किनारे मिला था युवक बेहोशी की हालत में। आपको बता दें कि इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। तो वहीं परिजनों ने रामनगर चौक पर जाम लगा दिया, जहां पर हत्या का आरोप लगाकर जाम लगाया गया। आलापुर थाना क्षेत्र के ठाठापुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बेहोशी की हालत में मिला था युवक। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बरेली से बड़ी खबर, जहां पर लखनऊ के कारोबारी की हत्या का मामला। तो वहीं मामले में 2 को उम्र कैद की सजा हुई है। दोनों पर लगाया गया 35,000 का जुर्माना। जहां पर 9 अक्टूबर 2022 की रात में हुई थी घटना। तो वहीं पेट्रोल पंप पर कारोबारी अरविंद की हत्या की गई थी। तो वहीं केसरपुर स्थित इंडियन ऑयल पंप पर यह पूरी घटना हुई थी। तो 9 अक्टूबर 2022 की रात में ये पूरी घटना हुई थी। यहां पर आपको बता दें, फिलहाल पेट्रोल पंप पर कारोबारी अरविंद की हत्या की गई थी। केसरपुर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर यह पूरी घटना हुई थी। लखनऊ के कारोबारी की हत्या का यह पूरा मामला सामने आया है। बरेली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर मामले में 2 को उम्र कैद की सजा हुई है। बरेली से अगली बड़ी खबर, जहां पर ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच मारपीट हुई है। तो वहीं मामूली कहासुनी के बाद जमकर पथराव हुआ। इलियास खां पूर्व प्रधान के बेटे जहांगीर में मारपीट हुई। तो वहीं SSP से शिकायत के बाद प्रधान पक्ष के लोगों पर FIR दर्ज की गई है। सिरौली थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। रामपुर से बड़ी खबर, जहां पर 415 दुकानदार इच्छा मृत्यु के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। जहां पर नगरपालिका PWD के अफसरों पर आरोप लगाया गया है। अफसरों ने दुकानदारों को नोटिस भेजा है। तो वहीं काफी समय से नगरपालिका ले रही थी किराया। तो वहीं मालिक के दुकानदारों ने 3 दिन से किया बाजार बंद। तो इच्छा मृत्यु की मांग पर बैठे हुए हैं। तो रामपुर की मिलक कोतवाली के निकट सैकड़ों दुकानदार अब इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। दरअसल प्रशासन ने इनकी सैकड़ों दुकानों को
तोड़ने का नोटिस दे दिया है, जिससे नाराज होकर दुकानदार सड़क पर आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी दुकान को मत तोड़ो, अगर दुकान तोड़ते हो तो उससे पहले हमें इच्छा मृत्यु दे दो। आखिर क्यों इस बात की नौबत आ गई जब आप इच्छा मृत्यु मांग रहे? देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब व्यापारी का व्यापार खत्म हो जाएगा, व्यापारी के पास में 3 परिवार पलते हैं, एक दुकान से कम 3 परिवार का एवरेज आता है, 2 कर्मचारी और एक वो खुद, जबकि उसके बच्चे भी लगे हुए होते हैं। तो जब 3 परिवारों में 12, 14, 15 व्यक्ति अगर पलते हैं एक दुकान से, तो जब उनका कारोबार खत्म हो जाएगा, उनका भरण पोषण का कोई जरिया नहीं रहेगा, तो वो क्या करेंगे? या तो मरेंगे, सुसाइड करेंगे, या फिर वो भीख मांगेंगे। इसके अलावा क्या रह जाएगा? रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर अवैध शस्त्र कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से बरामद हुआ एक आधा तमंचा, तो वही 2 कारतूस बरामद किए गए। वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। भदोकर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें फिलहाल भदोकर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कनौज से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें घर खर्च मांगने पर पति ने पत्नी की पिटाई कर डाली। जहां पर पत्नी ने कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं पति पर आए दिन बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया गया है। 2 बच्चों की मां है पीड़ित पत्नी, तो वहीं पति की पिटाई से घायल पत्नी अस्पताल में भर्ती कराई गई है। गुरसाईगंज के नौरंगपुर चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ खर्चा पानी नहीं देता, जब मांगते तो मारता। कौन मारता है तुम्हें? पति मारता है। अच्छा, क्या नाम है पति का? गोविंद। कहाँ की रहने वाली हो तुम? अलीपुर चले सर। अच्छा, कौन सी चौकी लगती है तुम्हारी? नौरंगपुर लगती है। तो पति ने मारा है? हाँ। अच्छा, कोई खर्चा पानी नहीं देता, 2 बच्चे, एक पेट में बच्चा है, क्या करें? आज भी मारा तुमको? आज तो बहुत मारा, बोल रहा तेरे टिटुआ पे लात धर के मार डालेंगे, बोल देंगे भाग गई साली, तेरे पास घर का कोई तो जानता नहीं, तेरे पास फोन तो है नहीं जो तू कुछ कर सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर मरीज को एक्सपायरी दवा देने का मामला, तो वहीं वीडियो वायरल हुआ। ड्रग इंस्पेक्टर ने चेक किया मेडिकल स्टोर, तो वहीं संचालक से मांगा स्पष्टीकरण, तो वहीं मेडिकल स्टोर में नहीं मिला कोई फार्मासिस्ट। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।